Hello learner, my name is रुचि गुप्ता. वेलकम टू माई चैनल रुचि इको क्लासेस. इकोनॉमिक्स के शॉर्ट टॉपिक में हम इस वीडियो में जो है कि बैलेंस बजट मल्टीप्लायर को पढ़ेंगे कि बैलेंस बजट मल्टीप्लायर क्या होता है और इसके कंडीशंस क्या होते हैं और ये किसने दिया था. तो बैलेंस बजट मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट जो दिया था वो केन्स ने दिया था. और बैलेंस बजट मल्टीप्लायर कहते किसे हैं, तो बैलेंस बजट का मतलब ये होता है कि जब गवर्नमेंट जो है कि हमसे मतलब पब्लिक से जो टैक्स लेती है उससे जो रिवेन्यू मिलता है और जो वो एक्सपेंडिचर करती है, अगर वो दोनों बराबर होते हैं तो उसको जो है बैलेंस बजट बोलते हैं. और बैलेंस बजट मल्टीप्लायर का मतलब ये होता है कि हमारा जब बैलेंस बजट होता है और उस बैलेंस बजट को जब हम जो है कि इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसका जो है कि इनकम पे, जीडीपी पे जो इम्पैक्ट होता है या जीडीपी जितने भी ग्रो करती है, जितने भी मल्टीपल टाइम्स आप ग्रो करती है, उसको जो है मल्टीप्लायर बोलते हैं, बैलेंस बजट मल्टीप्लायर कहते हैं, या उसको हम जो है यूनिट मल्टीप्लायर भी बोल सकते हैं. ठीक, तो हमारा जो है कि जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग होता है वो हमारा इक्वल मैच करना चाहिए हमारे टैक्सेस से, तभी जाके हमारा बैलेंस बजट होगा. और वो दोनों जितने बराबर होते हैं उतने ही सेम अमाउंट में हमारा जो है इनकम इंक्रीज होता है. यही जो है कि हमारा बैलेंस बजट मल्टीप्लायर का जो है कंडीशंस है कि हमारा जो इनकम जो इंक्रीज होगा वो हमारे सेम अमाउंट में होगा, जितना हमारा स्पेंडिंग होगा और जितना हमारा टैक्स होगा वो दोनों इक्वल होते हैं और उसी इक्वल अमाउंट में हमारा इनकम जो है इंक्रीज होता है. तो लेट अस अज्यूम एंड MPC ऑफ 0.75. ठीक, इफ़ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाई ₹20 करोड़ तो नेशनल इनकम कितना होगा. तो हमारा फार्मूला होता है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लायर की ओर पूछ रहा है, क्योंकि हमारा जो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दिया है, यानी कि डेल वाई बाई डेल जी हमारा जो है मल्टीप्लायर 1/1 - MPC ये हमें दिया हुआ है. तो ये मल्टीप्लायर का पूछ रहा है, तो यहाँ पे हमारा जो है ये पूछ रहा है और ये दिया हुआ है कि हमारा कितना है. ठीक, तो हमारा 20 करोड़ यहाँ पे नेशनल इनकम इंक्रीज हो रहा है, तो डेल वाई बाई 20 इक्वल्स टू 1/1 - 0.75 0.25 हो जाएगा. तो इसको इस साइड ले जाते हैं, डेल वाई इक्वल्स टू 20 और यहाँ पे जो है 25 को जो 0.25 को हम जो है कि पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे ऊपर डबल जीरो और ऐड होगा, यहाँ पे 25, तो ये आ जाएगा 80. देखिए यहाँ पे हमारा इनकम जो है 80 करोड़ हुआ, यहाँ पे ये दिखाएगा 4. ठीक, तो ये मल्टीप्लायर हमारा जो यहाँ पे साइज हो जाएगा मल्टीप्लायर का, ये 4 हो जाएगा. तो हम चलते हैं यहाँ पे टैक्स की देख लेते हैं कि किस तरह टैक्स का निकलता है. तो अगर हमारा समझ लीजिए कि टैक्स हमारा जो है क्योंकि 20 करोड़ हमारा इम्पोज हुआ तो हमारा इनकम कितना डिक्रीज होगा, क्योंकि टैक्स मल्टीप्लायर हमारा नेगेटिव होता है, इन्वर्स होता है. और जो है कि ये MPC इसमें अगर हमारा ज़्यादा होता है तो टैक्स हमारा कम होता है, और टैक्स हमारा ज़्यादा होता है तो MPC, क्योंकि टैक्स ज़्यादा हो जाएगा तो पर्सनल इनकम जो है हमारी वो कम हो जाएगी और जो हमारा जो है कंजप्शन कम होगा. अगर टैक्स मल्टीप्लायर के बारे में और जो है बैलेंस इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बारे में आपको जानना है तो आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, मैंने उसमें लिंक दिया हुआ है और डिटेल में समझाया है. ठीक, तो मैं यहाँ पे करती हूँ कि यहाँ पे जो 20 करोड़ वो हमारा टैक्स है, तो डेल वाई बाई डेल टी हो गया हमारा माइनस MPC अपान MPS. ठीक, ये हमारा फार्मूला है टैक्स मल्टीप्लायर का. तो हमारा जो है कि हमारा वहाँ पे दिया हुआ है MPC की वैल्यू 0.75 और यहाँ पे 20 करोड़, तो डेल वाई बाई 20 माइनस MPC यानी माइनस 0.75 और ये MPS हो जाएगा 1 - MPC तो 0.25. तो ये करेंगे तो -3 आ जाएगा और 20 इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो -60, यानी डिडक्शन हुआ हमारा -60 करोड़ का. तो टैक्स मल्टीप्लायर और जो है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, गवर्नमेंट मल्टीप्लायर को इसलिए बताया क्योंकि इन दोनों का सीधा कनेक्शन हमारा बैलेंस बजट मल्टीप्लायर का से है कि हम जब बैलेंस बजट मल्टीप्लायर के लिए हम जो है कि टैक्स मल्टीप्लायर और गवर्नमेंट मल्टीप्लायर दोनों को ऐड करते हैं
गवर्नमेंट मल्टीप्लायर प्लस टैक्स मल्टीप्लायर दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा बनता है बैलेंस बजट मल्टीप्लायर। ठीक, क्योंकि ये वाला जो है हमारा पॉजिटिव होता है, टैक्स हमारा माइनस होता है, दोनों मिलके जो है न्यूट्रल इफेक्ट करते हैं। ये जितना पॉजिटिव है इतना निगेटिव। तो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो बैलेंस बजट मल्टीप्लायर का थ्योरम या यूनिट मल्टीप्लायर का जो कॉन्सेप्ट होता है, थ्योरम होता है, उसमें ये कहा गया है कि बीबीएम बैलेंस बजट मल्टीप्लायर की वैल्यू हमारी 1 होती है। ये मस्ट होनी चाहिए, हमारी 1 होती है, नो मैटर वॉट एवर द वैल्यू ऑफ एमपीसी। कि एमपीसी की वैल्यू या जो है कि हमारी जो है कि टैक्स मल्टीप्लायर के लिए भी एमपीसी इम्पोर्टेंट। तो एमपीसी की वैल्यू चाहे जो हमारी जो बैलेंस बजट मल्टीप्लायर की वैल्यू 1 ही होनी चाहिए। तो डेल वाई बाई डेल जी ये हो गया हमारा जो है एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर या बोल सकते हैं गवर्नमेंट मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ये हो जाएगा हमारा टैक्स मल्टीप्लायर। इन दोनों की वैल्यू हमारा मिला करके 1 होनी चाहिए, या बोल यहाँ पे प्लस कर देंगे तो भी हमारा जो है 1 होनी चाहिए। ठीक, तो ये हमारा हो गया, ये जो हमारा दिखा रहा है बैलेंस बजट मल्टीप्लायर को केजी, केबी, केजी हमारा गवर्नमेंट मल्टीप्लायर को दिखा रहा है और केटी हमारा टैक्स मल्टीप्लायर को दिखा रहा है। तो केजी यानी कि हमारा जो गवर्नमेंट मल्टीप्लायर है उसकी वैल्यू होती है 1/1 माइनस एमपीसी, या हम बोल सकते हैं 1/एमपीएस। ठीक, तो ये है 1/एमपीएस। और उसके बाद जो है हमारी टैक्स मल्टीप्लायर का फार्मूला होता है, जो मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया कि 1 माइनस एमपीसी अपॉन एमपीएस, ये हमारा टैक्स मल्टीप्लायर होता है। और 1/एमपीएस ये होता है हमारा गवर्नमेंट मल्टीप्लायर। तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा टैक्स मल्टीप्लायर निगेटिव होता है, तो प्लस इंटू माइनस हो जाएगा निगेटिव। तो यहाँ पे सेम जो है कि हमारा जो है कि है एमपीएस डिनोमिनेटर हमारा सेम है, तो हम 1 माइनस एमपीसी ऊपर हो जाएगा और 1 माइनस एमपीसी हो जाएगा एमपीएस, क्योंकि एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू होता है 1। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, तो यहाँ पे एमपीएस, यहाँ पे एमपीएस, इस तरह ये हो जाएगा 1। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि हमारा जो बैलेंस बजट मल्टीप्लायर की वैल्यू जो होती है वो ऑलवेज 1 होती है। ठीक, तो यहाँ पे यही बताया है कि हमारा गवर्नमेंट मल्टीप्लायर पॉजिटिव है और टैक्स निगेटिव है, तो दोनों मिलकर न्यूट्रल इफेक्ट करते हैं और बैलेंस बजट हमारा जो है इक्वल्स टू 1 होता है। और बैलेंस बजट और हमारा जो है बैलेंस बजट मल्टीप्लायर जो होता है वो जो है कि हमारा जो उससे की वजह से इनकम जो हमारा सेम अमाउंट में इंक्रीज होता है, जितना हमारा गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज करती है और जितना वो एक्सपेंडिचर करती है उसी के सेम अमाउंट में हमारा इनकम इंक्रीज होता है। सो द वैल्यू ऑफ बैलेंस बजट मल्टीप्लायर मस्ट बी 1 सिंस केटी इज 1 लेस देन केजी। ठीक, ये वाला जो है कंडीशन जो है सिंस टैक्स मल्टीप्लायर इज 1 लेस देन गवर्नमेंट मल्टीप्लायर, ये हमने प्रीवियस वीडियो में इसको जो है प्रूफ किया था कि जब हमारा गवर्नमेंट मल्टीप्लायर होता है और टैक्स मल्टीप्लायर होता है, क्योंकि टैक्स मल्टीप्लायर जो है इन्वर्सली रिलेटेड होता है एमपीसी से और गवर्नमेंट मल्टीप्लायर जो है पॉजिटिवली रिलेटेड होता है एमपीसी से। ठीक, तो हमारा गवर्नमेंट मल्टीप्लायर ये हमारा पॉजिटिव होता है और ये टैक्स हमारा निगेटिव होता है। तो जब हम इसको कोई भी पॉइंट या कोई भी नंबर रख के सॉल्व करेंगे तो दोनों में हमारा जो टैक्स मल्टीप्लायर निगेटिव आएगा और ये पॉजिटिव आएगा, तो गवर्नमेंट मल्टीप्लायर हमेशा बड़ा होता है टैक्स मल्टीप्लायर से। ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी हमने प्रूफ किया था। और तो यहाँ पे बैलेंस बजट मस्ट हैव अ वैल्यू ऑफ 1, हमारा हमेशा वैल्यू 1 होनी चाहिए। और इन रियलिटी बैलेंस बजट मल्टीप्लायर में हैव अ वैल्यू लेस देन 1, रियलिटी में हमारी जो वैल्यू लेस देन 1 होती है, बट इन दिस मॉडल वी अज्यूम द यूनिफॉर्म यानी एमपीसी फॉर ऑल टैक्स पीरियड में सेम होती है और बेनिफिशियरी ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। मतलब टैक्स मल्टीप्लायर में भी देखते हैं और गवर्नमेंट मल्टीप्लायर दोनों में एमपीसी हमारी सेम होती है। तो बैलेंस बजट मल्टीप्लायर से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पेपर में पूछता है, उसमें उनके कंडीशंस पूछते हैं कि ये किसने दिया था और इसकी वैल्यू मतलब 1 होनी चाहिए, ये भी पूछता है। और पूछता ये है कि क्या एमपीसी की वैल्यू लेस देन 1 हो सकती है, तो ये भी हो सकती है।
ठीक। तो ये पेपर जो है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी और उसके पहले वाले पेपर में भी पूछा है, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है और इसलिए मैंने कराया है। तो अगर आपको जो है वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जो है प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।